अर्तुगरुल गाजी, ये नाम, ये तलवार सबको याद है, वो कबीला सबको याद है। मगर क्या अर्तुगरुल गाजी हकीकी तारीख में है या नहीं? आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनना मुश्किल तो होगा, मगर फिर भी सुनना, सच्चाई तो सुननी ही चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, हमारे चैनल तारीखी दुनिया में आपका स्वागत है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हकीकत में अर्तुगरुल की शादी हलीमा सुल्तान से हुई नहीं थी तो आप यकीन करोगे? शेख अदाबाली की लड़की बाला खातून से हुई थी। फिर क्या 5 साल तक के हमें महमूद मुश्ताक ने बेवकूफ़ बनाया या नहीं? अर्तुगरुल गाजी के नाम पर तो अब भी तारीख खामोश है। ये 13वीं सदी का वो दौर था जिसमें जीना वाकई ही बहुत मुश्किल था। एक तरफ बाज़ंतीनी ईसाई यूरोप से आकर तुर्की में आबाद हो रहे थे और मंगोल हर तरफ दहशत ही दहशत मचा रहे थे। वो मंगोल जिन्होंने पूरा बगदाद तबाह कर दिया था। ऐसे मंगोलों से बचकर छोटा सा काई कबीला एक ऐसे वतन की तलाश में था जहां वो सुकून से रह पाते। नौजवान सरदार अर्तुगरुल गाजी अपने कबीले को लेकर दर दर फिर रहे थे। मंगोलों ने बहुत सारे कबीले पहले ही तबाह कर दिए थे। अर्तुगरुल गाजी ने सोचा कि जब हमें मंगोलों के हाथों भी मरना ही है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर। गाजी ने कुछ ऐसा किया कि अपना किला बाज़ंतीनी सरद के आसपास पनाह गजीर कर दिया। जब अर्तुगरुल गाजी अपने छोटे से कबीले को लेकर बाज़ंतीनी सरहदों के आसपास जा रहे थे तो रास्ते में एक ऐसी जंग छिड़ती हुई उन्होंने देखी जिसमें एक तरफ तो सलीबी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ सल्जूक। बाज़ंतीनियों ने सल्जूकों को हरा ही। अर्तुगरुल सरदार ने अपना छोटा सा लश्कर लेकर सल्जूकों की मदद करने के लिए उस जंग में कूद गए। ना तो उनकी किसी से दोस्ती थी और नहीं दुश्मनी, मगर उन्होंने मुसलमानों की मदद की। इससे खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन क़ैक़बाद ने अर्तुगरुल गाजी को पनाह दी। उन्होंने अर्तुगरुल को वो सऊद दिया जो हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। मगर तारीख गवाह है, जिस पर ही सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई है वही आगे चलकर बहुत ज़्यादा। कभी वो सलीबियों से लड़ते और कभी मंगोलों से। मैं डटा रहा, हर दुश्मन से लड़ता रहा, हर मुमकिन को नामुमकिन करता रहा। सवाल ये है कि उसका नाम तारीख में क्यों छुप रहा है? क्यों अंधेरी तारीख और सफेद पन्नों में उसका नाम कहाँ मिट गया? कहा जाता है कि अर्तुगरुल के 3 लड़के थे, गुंदुज, सोची और उस्मान। ये उस्मान ही था जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। उस्मान छोटे से ही बहुत जहीन था और होनहार। उसने अपने बाबा से तलवारबाजी, जंगी सलाहियतें, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव, दुश्मनों से ना खौफ खाना सीख लिया था। उसने सीख लिया था कि हमने दम कर नहीं रहना, हमें अपनी अलहदा रियासत कायम। ज़्यादातर जानशीन बड़े बेटों को चुना जाता है, मगर अर्तुगरुल ने बहुत मुख्तलिफ किया। उसने अपने छोटे बेटे उस्मान को अपना जानशीन। और मैं आपको बताता चलूँ कि अर्तुगरुल के ज़माने में ना कोई इन्नुल अरबी था। इन्नुल अरबी तो अर्तुगरुल के ज़माने से बहुत पहले ही वफ़ात पा चुके थे। जाता है कि वो तो 9वीं सदी में ही वफ़ात पा चुके थे, तो फिर क्यों ड्रामे में इन्नुल अरबी का किरदार दिखाया? वापिस अर्तुगरुल और उस्मान की कहानी पर आए। उस्मान ने भी बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारे किले फतह किए और बहुत ज़्यादा होनहार था। उसके दौर का एक सिक्का भी है जिसमें उस्मान बिन अर्तुगरुल लिखा हुआ है। यही वो सबूत है जो उस अर्तुगरुल का होने का गवाही देता है। उस्मान ने भी बहुत सारी जंगें लड़ी, बहुत सारे किले फतह किए और बुरसा भी फतह किया और ऐसे ही एक नई सल्तनत बनी, सल्तनत जिसमें मुसलमानों को आज़ादी थी अपनी रहने की, सहने की और अपने तौर तरीक़ों पर मजबूत रहने की। अगर वापस टॉपिक पे आए तो क्या बुज़दाक ने अर्तुगरुल गाजी के नाम पर हमें बहुत ख़राब ड्रामा दिखाया है या हमें झूठ दिखाया है? बुज़दाक ने तो उस अंधेरे पन्ने में फिर से रोशनी डाली है जिसे गर्दा लग चुका था, जिस पन्ने पे जाले लग चुके थे। बुज़दाक ने हमें वो पन्ना साफ कर दिखाया और उसमें कुछ
ऐसे कैरेक्टर डालें जिन्हें देखकर वाकई ही मज़ा आता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें।